ओके अपन हीरो टाइप लग रहा है ना, लग रहा है। व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि उनको वो वीडियो काफी पसंद आई है। मतलब उनको, मेरे सब्सक्राइबर को, आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी मेरे को बताया कि उनको फोकसिंग में अभी भी डाउट है। सोनी अल्फा का जो फोकस सिस्टम होता है वो उनको समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊं और इस बार ये वीडियो मैं फोकस सेटिंग्स पे डेडिकेट करूं। आप कोई सा भी लेंस यूज करो भाइयों, ठीक है, आप कोई सा भी फोकस मोड यूज करो, लेकिन हमको हमेशा फोकस जंपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो उसकी भी एक ट्रिक है जो इस वीडियो के एंड में मैंने बताई है और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो अपने सोनी अल्फा के फोकसिंग सिस्टम को लेके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। तो जितने भी नए कैमरा है आपका, ये 6300, 6400, 6500, 6600, 6100, A7 III, A9, इन सब में नया वाला फोकसिंग सिस्टम है। तो ये आज की वीडियो इन सारे कैमरों के लिए काम करेगी। आपके पास इनमें से कोई भी कैमरा हो तो आप ये वीडियो को जरूर देख सकते हैं। नंबर 2, किसी भी कैमरे का सबसे अच्छा ऑटोफोकस का जो परफॉर्मेंस होता है वो उसके नेटिव लेंसेज के साथ ही होता है। जैसे कि सोनी का ई माउंट लेंस हो गया, या फिर सिग्मा का लेंस जो सोनी के लिए बना है, या फिर टेमरॉन का लेंस जो कि सोनी के लिए बना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लेंस लगाना है जो आपके कैमरे के लिए नहीं बना है, फॉर एग्जांपल आप कैनन का EF या EFS लेंस यूज करने जा रहे हैं अडेप्टर के साथ, तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फायदा या इतना ज्यादा डिफरेंस ना दिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोनी के अंदर एक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सेटिंग होती है। मैं हमेशा उसको ऑन रखता हूं क्योंकि वो हमको बहुत हेल्प करता है हर तरह के फोकसिंग मोड में। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप भी उस सेटिंग्स को ऑन कर लो। इनफैक्ट आप उस सेटिंग को अपने फंक्शन वाले बार में कहीं असाइन कर लो, ताकि जब आपको उसको ऑफ करना हो तो आप ऑफ कर सको, जब ऑन करना हो तो ऑन कर सको, आपको उसको ढूंढना ना पड़े। अगर आपको अभी तक ये नहीं आता कि ये आप कैसे करते हैं, तो मेरी इस वाली वीडियो को देखो। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इसको कैसे यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, काम की चीजें बताई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बकवास कर लिए और आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपनी वीडियो शुरू करें। वी आर बैक। सो ओके गाइस, सबसे पहली जो कैमरा सेटिंग है, फोकस सेटिंग है, वो है वाइड। वाइड मोड में कैमरा क्या करता है कि उसके जितने भी फोकसिंग पॉइंट होते हैं वो उन सारे फोकसिंग पॉइंट को यूज करता है और ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट पिक कर लेता है फोकस करने के लिए। जो भी सब्जेक्ट आपके कैमरा के ज्यादा नजदीक हो या फिर कलर में थोड़ा ब्राइट हो, कैमरा उस चीज को पिक कर लेता है। तो अगर आप फेस डिटेक्शन भी यूज करते हैं तो ये मोड आपके YouTube के वीडियोस के लिए, वीलॉग्स के लिए, प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये मोड किसी इवेंट में या फिर वेडिंग में यूज करते हैं तो वहां पे आपको काफी दिक्कत आ सकती है और आपकी फुटेज खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया, कैमरा अपने आप सब्जेक्ट पिकअप करता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस के कौन इंसान आपके कैमरे के ज्यादा पास है या किसका कलर ज्यादा ब्राइट है कपड़ों का। तो हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि आपका कैमरा ब्राइट पे फोकस करे, बट वो ब्राइट को छोड़ के किसी और को फोकस भी पिकअप कर सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको ऐसे किसी इवेंट में यूज ना करें, सिर्फ YouTube और प्रोडक्ट रिव्यूज और वीलॉग के लिए ही ये मोड कारगर है। सो गाइस, अगला जो मोड आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम जोन मोड। सो गाइस, जोन मोड में क्या होता है कि आप अपने कैमरा की स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर एरिया को असाइन करते हैं फोकस करने के लिए, और कैमरा को बोलते हैं कि भैया तुम सिर्फ इसी एरिया पे फोकस करना, बाकी सारा एरिया छोड़ देना। तो उसमें क्या होता है कि कैमरा सिर्फ उसी एरिया पे फोकस करता है, बाकी सारा एरिया इग्नोर कर देता है। चाहे उस पर कोई आए जाए जीए मरे, कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसी एरिया पे फोकस करता है। ओके, समझे? ठीक है। तो ये जो एरिया है गाइस, जोन एरिया, ये आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत बढ़िया होता है कि अगर आपका इंटरव्यू का सेटअप है और आपका सब्जेक्ट किसी एक जगह में बैठा हुआ है, तो आप वो जगह अपने कैमरे की स्क्रीन पे असाइन करते हैं और कैमरा उसी पर फोकस करेगा, बाकी की स्क्रीन को वो डीएक्टिवेट कर देगा ताकि आपका कैमरे का फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई बार क्या होता है गाइस कि हम सिनेमैटिक मूव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कैमरा यहाँ से वहां मूव हो और मूवमेंट के दौरान हमारा कैमरा किसी चीज पे सेंटर पे फोकस करे। लेकिन साला होता क्या है कि कैमरा सेंटर छोड़ के दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह फोकस कर लेता है, लेकिन सेंटर पे फोकस नहीं करता।
तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे कैमरे में जो नेक्स्ट मोड है वो है सेंटर फोकस मोड। अगर आप इसको चुनते हैं तो आपका कैमरा सिर्फ सेंटर के पॉइंट पे ही फोकस करेगा, बाकी की चीजों को इग्नोर कर देगा। तो ये जो मोड है ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, स्पेशली अगर आप अपने सब्जेक्ट को सेंटर के कैमरे के सेंटर में ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ये मोड यूज करें। जैसे मैंने बताया ये मोड गिम्बल में भी बहुत यूज होता है कि आप गिम्बल वर्क कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं या आप पीछे से चल रहे हैं बट और वो बंदा सेंटर में है, तो भी ये फोकस बहुत काम पे आता है। बस और क्या है। जो हमारा नेक्स्ट फोकसिंग मोड है उसको बोलते हैं फ्लेक्सी मोड। फ्लेक्सी मोड क्रिटिकल फोकस चूज करने के काम में आता है। क्रिटिकल फोकस बोले तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा आपके स्क्रीन पे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही फोकस करे, बाकी और कहीं फोकस ना करे, तो आप इस मोड को चूज करके वो पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और कैमरा फिर उसी पार्ट पे फोकस करता है और कहीं फोकस नहीं करता है। ये मोड यूजफुल है हमारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, ज्वेलरी फोटोग्राफी हो गई, कमर्शियल, ठीक है, मैक्रो में कई बार यूज होता है, तो ये मोड उसमें यूज होता है। हालांकि जितने भी अपने सोनी अल्फा के जो नए कैमरे हैं उनमें एक टच फोकस का ऑप्शन है, तो उसकी वजह से अब ये वाला जो मोड है ये यूजलेस हो गया, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि आप उन पे क्या है कि आप स्क्रीन पे जहाँ टच करेंगे कैमरा वही फोकस कर लेगा। अगर आपको स्क्रीन के टच वाला सिस्टम नहीं पता है या आपको टच फोकस का बिल्कुल आइडिया नहीं है या फिर टच ट्रैकिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उस पर मैंने डिटेल में बताया है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें। सो गाइस अब हमारा टाइम आ गया बोनस टिप का। आप कोई सा भी फोकस मोड यूज करो, आप कोई सा भी लेंस यूज करो, सोनी का लेंस यूज करो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपका फोकस जंप कर जाता है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज आप एक चीज पर फोकस कर रहे हैं और उसके सामने से कोई दूसरा बंदा गुजरा या कोई निकला, ठीक है, तो वो फोकस जंप करके उस बंदे पे आ गया। या फिर आप कोई कैमरा मूव कर रहे हो, मूवमेंट के दौरान आप चाहते हो कि आपका कैमरा किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करे, लेकिन आप जैसे ही मूव कर रहे हो सामने कोई चीज आई तो कैमरे का फोकस जंप होकर उस पर आ गया। तो इससे बचने के लिए क्या ट्रिक है गाइस कि सबसे पहले तो अपने कैमरे के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर जाके एक ऑप्शन होगा आपका AF/MF कंट्रोल टॉगल। इसको आप किसी कस्टम की में असाइन कर लो, किसी भी शॉर्टकट की में, C1 C2 मैंने यहाँ पे असाइन कर रखा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप जैसे ही इसको दबाओगे आपका कैमरा ऑटो फोकस इनेबल कर लेगा, जैसे आप इसको दोबारा दबाओगे आपका कैमरा मैनुअल फोकस हो जाएगा। तो आपको कहीं और मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस बटन की मदद से अपने कैमरे को जब चाहे तब ऑटो फोकस ऑन कर सकते हो, जब चाहे तब मैनुअल फोकस ऑन कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस पर पहले ऑटो फोकस करें। जैसे ही आपके कैमरे का फोकस लॉक हो जाए इस चीज पे, आप इस बटन दबा के उस फोकस को मैनुअल में कन्वर्ट कर दें एंड दैट्स इट। बस अब आपका फोकस वहां से हिल ही नहीं सकता। ये जो ट्रिक है ये बहुत सारे प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स यूज करते हैं क्रिटिकल शॉट्स को नेल करने के लिए। कई बार हमने देखा है ना कि दीवार के पीछे से कैमरा निकल के आ रहा है, निकल के आने के बाद सब्जेक्ट पे आके फोकस कर रहा है, या फिर फूल है, फूल के पीछे से कैमरा निकल के आया और सीधे ब्राइड और ग्रूम पे फोकस कर गया। तो उसमें क्या होता है कि यही एक ट्रिक होती है कि आप अपने पहले ब्राइड एंड ग्रूम पे फोकस कर लो, उसके बाद वापस मैनुअल में क्लिक कर दो ताकि आपका फोकस हिले ना, और कैमरे को पीछे ले जाओ फूलों के पीछे, देन धीरे धीरे चला के लाओ, तो ऐसा लगेगा कि आपने जबरदस्त फोकस वर्क किया, लेकिन सारा काम कैमरे ने किया। मजाक कर रहा हूँ, आप ही ने किया सारा काम। So guys, that's it, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है या कुछ है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा हमेशा की तरह। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे लोग मेरे को DM करके सवाल पूछना पसंद करते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे भी बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट संडे को। टिल द टाइम, यू गाइस हैव फन, एंजॉय योर टाइम, सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।